कर्म संन्यास योग अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयः एव ते आधान्तवन्तः कौन्तेय न ते शूरं ते बुद्धयः। जो ये इंद्रियां हैं तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी उनमें नहीं रमता। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ चखकर स्वाद बताती है और ये स्किन जो हमारी त्वचा है स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियां और इनके भोग से हमें आनंद मिलता है, मजा आता है, सुख मिलता है। राइट? नहीं, बिल्कुल गलत। हम लोग सोचते हैं कि इंद्रियों को जो चाहे वो देने पर हमें सुख मिलता है। नहीं, इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारे इन सभी इंद्रियों का भोग ही हमारे सभी दुखों का कारण है, सभी दुखों का। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? लोग बाहरी चीजों में मजा ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। लोग ढूंढते हैं कि बड़ा घर है तो उसमें सुख मिलेगा, बड़ी गाड़ी है तो उसमें सुख मिलेगा, एडिडास के या नाइक के कपड़े हैं तो उसमें सुख मिलेगा, एप्पल का फोन है तो उसमें मजा मिलेगा, मैक या KFC में मजा मिलेगा। श्री कृष्ण ने इसके लिए भी एक उदाहरण दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खाना तभी तक आनंद देता है जब तक हम उसे खा रहे हैं। कोई म्यूजिक हो या कोई गाना हो, वो तभी तक आनंद देता है, सुख देता है जब तक हम उसे सुन रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको 10 पानी पूरी दी गई, आपने वो खा ली। आपको इच्छा हुई कि 15 और खाऊंगा, फिर आपको 15 दिए गए। आपको बहुत मजा आया, आनंद मिला, सुख की अनुभूति हुई, आपका पेट भर गया। आपसे फिर कहा गया कि 15 और खाए जाए, आपने जैसे तैसे वो खा लिए। फिर आपसे कहा गया कि 20 और खाए जाएं, आपको 20 और पानी पूरी दी गई, आपने पूरी जान से जैसे तैसे खा लिए वो। और फिर आपसे कहा गया कि 25 पानी पूरी और खाई जाए। अब आपका पेट फटने के लिए तैयार है। अब बताइए, क्या वो पानी पूरी आपको सुख देंगी? सोच के देखिए। नहीं, बाहरी चीजें हमें सुख नहीं देती, सुख हमारे अंदर है। श्री कृष्ण ने इस गीता के 22वें श्लोक में बहुत अच्छी तरीके से इंसान को समझाया है कि बाहरी चीजें, ये जो इंद्रियों का भोग है, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आपको याद है वो दिन बचपन का जब आपने मार्केट में कोई खिलौना देखा था और आपका मन कर रहा था कि उसे ले लूं, तो आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो जब आपने वो खिलौना लिया था अपने हाथों में, तब आपको याद हुआ कि उस वक्त कितनी खुशी हुई होगी आपको। राइट? लेकिन जब आप उस खिलौने को घर लाए होंगे, उसके 10 दिन बाद उस खिलौने का और उस खुशी का क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है, वो खिलौना कहीं पड़ा हुआ होगा। आपकी खुशी अब किसी दूसरे खिलौने पर पहुंच गई होगी। अगर वाकई में ही चीजें खुशियां देती तो आज आप इतने खुश होते जिसकी कोई हद नहीं। वो कैसे? वो ऐसे कि मान के चलो, आज आपने जो कपड़े पहने हैं उनको लेकर आपको खुशी है? नहीं है। लेकिन जब आपने फर्स्ट टाइम खरीदे होंगे बाजार से, तभी ने देखते ही आपका मन मोह गया होगा कि खरीदूंगा तो यही शर्ट खरीदूंगा या खरीदूंगी तो यही कपड़े खरीदूंगी, वरना कपड़े नहीं खरीदूंगी। आपने वो खरीद ली। लेते टाइम आपको वो खुशी थी, आपके अंदर वो खुशी थी, लेकिन जैसे जैसे आप उन कपड़ों को पहनते गए वो खुशियां खत्म हो गई। फिर आप किसी चीज के पीछे पड़ गए कि उस चीज में खुशी है। ये सिर्फ एक जरिया है उस खुशी को थोड़े थोड़े पल के लिए निकालने के लिए, लेकिन खुशी का भंडार, खुशी का जो सागर है वो हमारे अंदर है। खुशी को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी हमारे ही अंदर होती है। अगर चीजों में खुशियां होती तो हर कोई इंसान अपनी लाइफ में खुश होता। जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो इस दुनिया के सबसे बड़े खुशहाल इंसान होते। जिनकी लंबी लंबी गाड़ियां हैं वो इस दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान होते। पर क्यों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आता कि मुकेश अंबानी इस दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान है?
अगर सच कहूं तो उन लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन है। एक पल ऐसा आएगा कि आप कमाते कमाते अपने परिवार को चलाते चलाते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और आप इन इंद्रियों के चक्करों में फंसे रह जाओगे कि आपको ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, और संघर्ष करते रहोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म मत करो, कर्म करना जरूरी है, लेकिन इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, चाहे वो इंद्रिय काम वासना की हो या चाहे किसी स्वाद की। सारी इंद्रियां आपको तबाह ही करेंगी। कर्म करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करते रहो। अगर सही मायनों में देखा जाए तो आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है आपकी इंद्रियां। लास्ट में आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको अपने सभी सवालों के जवाब जानने हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड, परेशानी से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड, जिसके चक्कर में आप इधर उधर भटक रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्करों में लग रहे हैं, तो मैं बताऊं, अगर आपको जिंदगी का सही मकसद जानना है कि तुम इसीलिए नहीं बने हो कि खाओ, कमाओ, बूढ़े हो और मर जाओ, इसलिए नहीं है तुम्हारी जिंदगी। अगर ये सभी सवालों के जवाब जानने हैं, अपनी सभी परेशानियों के हल जानने हैं, तो एक बार अपनी लाइफ में, सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में भगवत गीता जरूर पढ़ें। हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसका जवाब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ना दिया हो, तो गीता जरूर पढ़ें। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।